हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा बिरजानंद थे। कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है? आपका क्वेश्चन है धर्म की रक्षा किससे होती है? तो याद रखिएगा सत्य से होती है। किससे होती है? तो सत्य से होती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, छामा राव किस काल के लेखक है? आपका क्वेश्चन है छामा राव किस काल के लेखक है? तो याद रखिएगा आधुनिक काल के लेखक है। किस काल के लेखक है? तो आधुनिक काल के लेखक है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? आपका क्वेश्चन है बचपन में कितने संस्कार होते हैं? याद रखिएगा बचपन में 6 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आपका क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बीरेश्वर कौन था? आपका क्वेश्चन है बीरेश्वर कौन था? तो याद रखिएगा बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। कौन था? तो मिथिला का मंत्री था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? आपका क्वेश्चन है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बताइए कमेंट करके किस काल में था। तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध काल में था। किस काल में था? तो भगवान बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? आपके क्वेश्चन है हम लोगों के लिए कौन सदा पूजनीय है? बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा भारत है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? आपका क्वेश्चन है योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा पतंजलि है। कौन है? तो पतंजलि है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? आपका क्वेश्चन है स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो याद रखिएगा पति होता है। कौन होता है? तो पति होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नामकरण किस संस्कार में होता है? आपका क्वेश्चन है नामकरण किस संस्कार में होता है? तो याद रखिएगा बचपन संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है? तो बचपन संस्कार में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गर्भधारण किस संस्कार में होता है? आपका क्वेश्चन है गर्भधारण किस संस्कार में होता है? तो याद रखिएगा जन्म से पूर्व संस्कार में होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? आपका क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? बताइए कमेंट करके किस पुराण से संकलित है। तो याद रखिएगा भगवत पुराण से संकलित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? आपका क्वेश्चन है हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो याद रखिएगा विशाल है। कैसी है? तो विशाल है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आपका क्वेश्चन है आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा मानव गुण का किया गया है। किसका किया गया है? तो मानव गुण महत्व का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जगत का गौरव कौन है? आपका क्वेश्चन है जगत का गौरव कौन है? तो याद रखिएगा भारत है। कौन है?
तो हमारा देश भारत है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है विद्यापति कौन थे? बताइए कमेंट करके विद्यापति कौन थे? तो याद रखिएगा कवि थे। कौन थे? तो कवि थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है यज्ञवल्क्य किसकी रक्षा देते हैं? आपका क्वेश्चन है यज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? बताइए कमेंट करके किसकी शिक्षा देते हैं? तो याद रखिएगा आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? आपका क्वेश्चन है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? बताइए कमेंट करके किसकी गति नहीं है? तो याद रखिएगा आलसियों की गति नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? आपका क्वेश्चन है मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो याद रखिएगा हमारा और आपका देश भारत है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।